50 करोड़ की जमीन महज 2 करोड़ में पाई। कर्नाटक में फिर भ्रष्टाचार की सियासत गरमाई। जी हां, दक्षिण भारत के द्वार कर्नाटक से इस वक्त भ्रष्टाचार और जमीन घोटाले की ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने दिल्ली तक सियासी हड़कंप मचा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया सरकार पर सीधा और बेहद गंभीर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि कर्नाटक की जनता के हक के करोड़ों रुपए के प्लॉट कौड़ियों के दाम पर कांग्रेस भवन को गिफ्ट कर दिए गए। बीजेपी का दावा है कि कर्नाटक में गांधी परिवार के इशारे पर सरकारी संपत्तियों को अपनी निजी जागीर बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस पर तीखे सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की पर्याय बन चुकी है और गांधी परिवार का सरकारी संपत्तियों को हड़पने का मोह छूट नहीं रहा। बीजेपी का आरोप है कि जो जमीनें कर्नाटक की आम जनता के लिए नागरिक सुविधाओं के निर्माण के काम आनी थी, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उन जमीनों का उपयोग कांग्रेस भवन बनाने के लिए कर दिया। आंकड़ों की बात करें तो ये आरोप बेहद चौंकाने वाले हैं। बीजेपी के मुताबिक निगम प्रशासन के 12 प्लॉट और शहरी विकास मंत्रालय के 12 प्लॉट यानी कुल 24 बेशकीमती जमीनों को कांग्रेस भवन ट्रस्ट को सौंप दिया गया। बाजार में इन जमीनों की कुल कीमत 40 से 50 करोड़ रुपए बताई जा रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इन्हें अपने ही ट्रस्ट को महज 2 करोड़ रुपए के मामूली दाम पर आवंटित कर दिया। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया जी ने म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के दे दिए हैं कांग्रेस भवन ट्रस्ट को, और 12 और प्लॉट जो अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय के हैं ये भी दे दिए हैं कांग्रेस भवन ट्रस्ट को। बताया जाता है इनकी कीमत लगभग 40 से 50 करोड़ है। और दुर्भाग्यपूर्ण क्या है, देखिए 50 करोड़ के प्लॉट कांग्रेस पार्टी को, नकली गांधी परिवार को कितने में मिले? 2 करोड़ रुपए में। 2 करोड़ में 50 करोड़ की सरकारी जमीन को हड़प गए राहुल गांधी हड़पू। तो आज सवाल पूछा जाएगा, सिद्धरमैया जी ये बताइए, सरकारी जमीन स्टेट लार्जेस्ट, and the Honorable Supreme Court in many verdicts have said state largest, state land, state resources have to be utilized for the larger benefit of the people of the country and the state. Then why is it so the Karnataka Congress government under the leadership of CM Siddaramaiah ji is transferring 24 pieces of land meant for civic amenities for the citizens of Karnataka, converting them to be used as Congress party headquarters? जिनको सुरक्षा करनी थी सरकारी संपत्ति की, वो मुख्यमंत्री, वो उप मुख्यमंत्री आज खुद लुटेरे बन गए हैं। इनका एक ही मकसद है, जहां जाऊंगा वहां करप्शन लाऊंगा, मैं आया हूं तुम्हारा कुछ तो लेके जाऊंगा। टॉयलेट, स्कूल, अस्पताल, शेल्टर होम से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे केवल एक ही मतलब है, कांग्रेस पार्टी में रहना है तो नकली गांधी बार बार कहना है। और ये कब है कर्नाटक? वहीं दूसरी ओर बीजेपी के इन हमलों पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने भी मोर्चा संभाला और पलटवार करने में देरी नहीं की। डीके शिव कुमार ने कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले बीजेपी को अपने शासनकाल का रिकॉर्ड देखना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि बीएस येदियुरप्पा और बसवराज बोम्माई के कार्यकाल के दौरान बीजेपी ने संघ से जुड़े कई संगठनों और अपने ट्रस्टों को सैकड़ों कीमती सीए साइट्स आवंटित की थी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि आज जेडीएस और बीजेपी के कई दफ्तर उन्हीं सरकारी जमीनों पर खड़े हैं जो सरकार द्वारा आवंटित की गई थी। कर्नाटक में जमीन घोटाला में एक बड़ी कानूनी और सियासी जंग का रूप लेता जा रहा है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो इस मुद्दे को तब तक उठाएगी जब तक भ्रष्टाचार में शामिल लोग जेल नहीं चले जाते। वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी का दोहरा मापदंड बता रही है। कर्नाटक की जनता भी ये देख रही है कि उनकी सुविधाओं के लिए सुरक्षित रखी गई जमीनों पर आखिर असली हक किसका है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।